पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की है। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और अब दीवार से लग चुका है। गिद्दड़ भभकियों का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हंट और मैं हूं आपके साथ करिश्मा सिंह। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भड़काऊ बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिलावल ने लिखा, या तो सिंधु दरिया से पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून। जी हां, बिलावल ने भारत को खुलेआम धमकी दी है कि सिंधु नदी उनकी है और हमेशा उनकी ही रहेगी। बिलावल भुट्टो यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। भुट्टो का कहना है कि मोदी सरकार पाकिस्तान पर झूठे आरोप लगाकर सिंधु जल संधि को एक तरफा तौर पर निलंबित कर रही है। सोकक्कुर से खड़े होकर बिलावल ने भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा, हम किसी को भी सिंधु पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भुट्टो ने और क्या क्या कहा, आगे पूरा सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे थे, सड़कों से लेके नेशनल असेंबली और सेनेट पाकिस्तान तक कि हमें इंडस पे, सिंधु पे नया नहरें मंजूर नहीं है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल मैं वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मिल चुका हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का एक मुआहिदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग के रहनुमा के दस्तखत मौजूद है और ये बात तय हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। ये जमहूरी जिद्दोजहद की, पुरअमन जिद्दोजहद की कामयाबी है। ये आपका कामयाबी है और ये मुमकिन नहीं होता, ये मुमकिन नहीं होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में नहीं होते। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कल तय क्या हुआ कि federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest। मतलब वफाकी हुकूमत का ये फैसला है कि कोई नया नहर सिंधु दरिया से नहीं बनाया जाएगा जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बामी रजामंदी ना हो। इसका मतलब यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वफाक के नुमाइंदे बैठे होते हैं, और इस मुआहिदा से पहले अक्सरियत की बुनियाद पे यह फैसला किया जा सकता था कि नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर बने। मगर आज हम शुक्रगुजार हैं वजीर आज़म साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, कि आपके जज्बात को देख के, आपके एतराज़ात को सुन के
अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो अक्सरियती जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, दोनों ने ये तय कर चुके हैं कि कोई नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर नहीं बनेगा। It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces. मतलब तमाम सूबे को मानना पड़ेगा, वरना कनाल नहीं बनेगा। इसमें यह भी वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत ने ये मान चुके हैं कि ये आप तमाम सूबाई हुकूमतों से राब्ता करके कंसेंसस बना के जो पाकिस्तान में ज़राई शोबे में मसले हैं, पानी का कमी है, इन मसाइल हल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे। इस मुआहिदा में वजीर आजम साहब ने और वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि पानी के हकूक के मुताबिक तमाम सूबे के जो हक है वो वाटर अकॉर्ड 1991 में और वाटर पॉलिसी 2018 में कंसेंसस मौजूद है। तो ना वाटर अकॉर्ड का खिलाफ वर्जी किया जाएगा, ना आपका ये कनाल बनेगा। आखिर में इस्लामिया में लिखा है कि water is one of the most precious commodities and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. आखिरी और सबसे अहम बात, वफाकी हुकूमत ये मान चुके हैं और हमारे मुआहिदा में जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. मतलब कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो आपका आईनी हक है, इस फोरम को 9-10 महीने नहीं बुलाया गया, वो मीटिंग बुलाया जाएगा और उस मीटिंग में आपका नुमाइंदा बैठा होगा। जो हमने पहले से सिंध हुकूमत ने जुलाई से जो एतराज़ात भेजे हैं कि पानी के हवाले से जो आपने इस मंसूबे के लिए पानी का इर्सा का सर्टिफिकेट दिया है, उसका हमारा एतराज़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात तय हो चुका है कि जो मंसूबे पे इत्तफाक राय नहीं है, उन मंसूबे को वापस भेजा जाएगा, खत्म किया जाएगा जब तक आपकी इजाजत ना हो, बामी रजामंदी ना हो और इत्तफाक राय ना हो। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, भुट्टो भारत पर सीधा हमला किया है और कहा है कि इस बार भारत ने सिंधु पर हमला किया है। कश्मीर में हुई आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया है, लेकिन पाकिस्तान भी आतंकवाद से लड़ रहा है। यानी एक और पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु नदी जैसे गंभीर मसले पर जहर उगल रहा है। इतना ही नहीं, बिलावल ने भारत की जनसंख्या का भी जिक्र किया
और कहा भारत की आबादी हमसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं और बहादुरी से लड़ेंगे। सीमाओं पर हमारी आवाज गूंजेगी। भुट्टो ने साफ कहा पूरे पाकिस्तान को एकजुट होकर इस लड़ाई में उतरना होगा। अब वहीं भारत ने भी करारा जवाब देते हुए सिंधु जल संधि के स्थगन को लेकर पाकिस्तान को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान की जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक स्पष्ट संदेश भेजा है। पत्र में भारत ने कहा है कि अब सिंधु जल संधि के नियमों में बदलाव जरूरी है और इसके लिए भारत ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब भारत ना तो चुप बैठेगा, ना ही हर बार उकसावे का जवाब सिर्फ शब्दों से देगा। सिंधु पर पाकिस्तान की गिद्दड़ भभकियों का जवाब भारत ने रणनीति और दृढ़ संकल्प से देना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सिंधु जल विवाद की यह जंग आगे किस दिशा में बढ़ती है, लेकिन इतना तय है कि इस बार भारत मोर्चे पर तैयार है। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़िए। हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए खबर हंट।